ईश्वर की महत्ता को लेकर के संत फरमाते हैं कि बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन फिर भी मनुष्य हमेशा ही उस ईश्वर की सत्ता को चुनौती देता रहता है। ईश्वर को ठीक किसी जादूगर समान कई लोग कहते हैं कि अगर ईश्वर तू है तो मेरा फला फला रुका हुआ काम आज ही बन जाए। कुछ उसे किसी घूसखोर की तरह मानते हैं कि ये मेरी इच्छा पूरी कर दे। अगर तू ईश्वर है तो मैं तुझे प्रसाद चढ़ाऊंगा। न जाने क्या क्या वो कहते रहते हैं। वो तो सारे ब्रह्मांड का जनक है, हर जीव निर्जीव की उत्पत्ति का कारक है। ईश्वर है, अनादि है और सत्य है। उसके प्रति ऐसा भाव होना ही उसकी महत्ता को चुनौती देना है। जरा सोच कर देखें कैसे वह मात्र मिट्टी, वायु, आकाश और जल से तरह तरह के जीवों की संरचना का निर्माण करता है और उन्हें अपना शिशु मानकर हर सुख दुख का ख्याल रखता है। पर मनुष्य अपने स्वार्थ में इस कदर लिप्त है कि सब कुछ जानते हुए भी वो बार बार उसकी महत्ता को नकारता रहता है। सज्जनों, हमें ईश्वर को अपना जनक मानकर उस पर विश्वास करना चाहिए। प्रार्थना में वो शक्ति, वो बुद्धि मांगनी चाहिए जिससे ये विश्वास निरंतर दृढ़ होता रहे। बस तब हम सरलतापूर्वक अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर जाएंगे। ठीक उस नन्हे बालक की भांति जो अपने माता पिता की उंगली पकड़कर निर्भीक होकर के सड़क को पार कर जाता है। वो नन्हा बालक कभी भी ये नहीं कहता कि अगर माता पिता उसके बदले में आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा। परमात्मा की खोज जब से मनुष्य का अस्तित्व संसार में आया है तब से ही उसने परमात्मा की खोज शुरू की। जितने भी संत, महापुरुष, ऋषि मुनि हुए हैं सभी ने परमात्मा की खोज की। कुछों ने इस बात का दावा किया भी कि वो अहंकार की वजह से अपने आप को ही भगवान बताकर पुजवाते थे। उनमें से कुछ एक ने तो स्वयं को ही अहंकारवश भगवान बता करके अपनी पूजा करवाई। परमात्मा जो हम सब का जनक है स्वयं एक अंश के रूप में हम सब में विद्यमान है। उसकी प्राप्ति केवल आत्म नियंत्रण से ही संभव है। जब कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि को तेरा मेरा और अज्ञानतावश आपाभाव को मिटा करके आत्म शांति प्राप्त कर सकता है। सभी जीवों को वो एक ही सत्ता से उत्पन्न मानता है और बिना किसी अहम भाव के सब में परमात्मा के दर्शन करता है। उसे किसी भी प्रकार की कोई संशय नहीं रहती। अपनी बुद्धि पर नियंत्रण व परमात्मा पर विश्वास करके जो मनुष्य सांसारिक कार्य करता है वो न केवल स्वयं शांति प्राप्त करता है बल्कि अन्यों को भी भ्रम से मुक्त करता है। परमात्मा की शक्ति को स्वयं में महसूस करता है। यही खोज की पूर्णता है। एक दिन भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे। उनके साथ साथ उनका शिष्य आनंद भी था। वे पैदल चलते चलते बहुत दूर निकल गए। ज़्यादा चलने के कारण वे थक गए थे, इसीलिए रास्ते में आराम करने के लिए वे एक पेड़ के नीचे रुक गए। भगवान बुद्ध को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्य आनंद को पानी लाने के लिए कहा। पास में ही एक नाला बह रहा था। शिष्य वहाँ गया और थोड़ी देर में खाली हाथ लौट आया। बोला, गुरुजी, उस नाले से अभी अभी गाड़ियाँ निकली। गाड़ियाँ निकलने के कारण पानी गंदा हो गया है। वो पानी पीने योग्य नहीं। मैं अभी जा कर के नदी से पानी लेकर के आता हूँ। लेकिन नदी वहाँ से बहुत दूर थी। भगवान बुद्ध ने फरमाया, नहीं, पानी नाले से ही लाओ। आनंद गया और पानी अब भी गंदा था। वो फिर लौट आया। बोला, महाराज, नदी दूर है तो क्या हुआ, मैं अभी दौड़ करके पानी लाता हूँ। बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, पानी उसी नाले से लाओ।
बेचारा शिष्य लाचार होकर तीसरी बार जब उस नाले पर गया तब तक कीचड़ नीचे जम चुका था, पत्तियां इधर उधर हो गई थी, पानी एकदम साफ निर्मल हो चुका था। वो खुशी खुशी पानी लेकर के बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने कहा, आनंद, आदमी के लिए धीरज और शांति बहुत आवश्यक है, बिना उसके कभी भी निर्मलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति प्रतिदिन आकर के भगवान बुद्ध का प्रवचन सुना करता था। उसका ये क्रम 1 माह तक बराबर चलता रहा। इस सब का उसके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महात्मा बुद्ध उसको बराबर समझाते थे कि लोभ मोह ये सब पाप के मूल हैं, इन्हें त्याग दो, परंतु इन बुराइयों से बचना तो दूर, वो इसमें और भी अधिक फंसता गया। महात्मा बुद्ध कहते थे कि क्रोध करने वाले पर जो क्रोध करता है उसका अहित अधिक होता है, लेकिन जो क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं देता वो एक भारी युद्ध जीत लेता है। बुद्ध के ऐसे प्रवचन सुनने के बाद भी उस व्यक्ति का स्वभाव उग्र से उग्रतर होता जा रहा था। एक दिन वो परेशान होकर के बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम करके निवेदन करके अपनी समस्या सुनाई। बुद्ध ने कहा, कहो कहाँ के रहने वाले? वो बोला, श्रावस्ती का। बुद्ध ने फिर पूछा, राजगृह से श्रावस्ती कितनी दूर है? उसने बता दिया। बुद्ध ने फिर पूछा, कहो कैसे जाते हो वहाँ? बोला, सवारी से। बुद्ध ने फिर पूछा, कितना वक्त लगता है? उसने हिसाब लगाकर ये भी बता दिया। बुद्ध बोले, अब ये बताओ, यहाँ बैठे बैठे क्या तुम श्रावस्ती पहुँच सकते हो? वो बोला, महाराज ये कैसे हो सकता है, वहाँ पहुँचने के लिए तो चलना होगा। बुद्ध बड़े प्यार से बोले, तुमने सही कहा, चलने पर ही मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों का असर तभी पड़ता है जब उन पर अमल किया जाए। ज्ञान के अनुसार कर्म न होने पर वो व्यर्थ हो जाता है। इसी तरह हर जानी गई अच्छी बातें असर तभी करती हैं जब उसको कर्म में ढाला जाता है या उसको व्यवहार में लाया जाता है। बिना अमल किया गया ज्ञान सिर्फ व्यर्थ ही नहीं चला जाता, बल्कि वो समय के साथ साथ भूल भी जाता है। फिर कुछ लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि वो ये अच्छी बात इसलिए नहीं अपना पाते कि परिस्थिति अनुकूल नहीं, बल्कि जरा विचार कीजिए, परिस्थिति अनुकूल इसलिए तो नहीं है कि कोई भी अच्छाई पर अमल ही नहीं कर रहा, और बिना अच्छाई पर अमल किए अच्छी परिस्थिति भला कैसे आएंगी? आखिर कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। प्यारे सज्जनों, इसलिए खूब भजन करो और अपने जीवन का कल्याण कर लो।